हम्म। हाँ जी, तो अब मैं आपको कराता हूँ सेंटर किसी ग्रुप का, और उसके बाद एस एन सिमेट्रिक ग्रुप एस एन का, और अल्टरनेटिंग ग्रुप ए एन का सेंटर फाइंड करेंगे। पहले तो सेंटर ऑफ ए ग्रुप पे आ जाओ। सेंटर ऑफ ए ग्रुप, किसी ग्रुप का सेंटर क्या होता है? सेंटर ऑफ ए ग्रुप। अच्छा, सेंटर की जो स्पेलिंग है ना, CENTRE, CENTER, कौन सी ठीक है? सर दोनों ठीक है, ये तो नॉर्मल यूज करते हैं, ऊपर वाला जो लिखा हुआ आर ई वाला, और हाँ जो ई आर है वो कंप्यूटर में यूज करते हैं। हाँ, सुलभा क्या बोला? सर जो आर ई है वो नॉर्मली हम यूज करते हैं, हाँ, और जो ई ई आर है वो स्पेशली कंप्यूटर में यूज होता है, जो कंप्यूटर की बुक्स वगैरह होती है ना उनमें। देखो, ये है ब्रिटिश एक्सेंट, ये है अमेरिकन एक्सेंट। सेंटर की दोनों स्पेलिंग चलती है। जो ब्रिटिश, हम लोग क्योंकि इंडियंस हैं, हम ब्रिटिश लैंग्वेज को फॉलो करते हैं, तो हम सेंटर की स्पेलिंग ऐसे लिखते हैं, ये लिखते हैं। लेकिन जो अमेरिकन जो इंग्लिश फॉलो करते हैं, वो सेंटर की स्पेलिंग ये लिखते हैं, दोनों चलती है। गैलियन क्या लिखते हैं? गैलियन सेंटर की स्पेलिंग क्या लिखते हैं? गैलियन देखता हूँ, देखो गैलियन ये लिखते होंगे नीचे वाली। गैलियन सेंटर की स्पेलिंग हाँ जी, गैलियन ये लिखते हैं, दूसरे वाली। गैलियन आपके पास ये स्पेलिंग लिखते हैं, तो दोनों ही चलेंगी। ये ब्रिटिश लैंग्वेज में है, ये अमेरिकन लैंग्वेज में है, तो दोनों चलती है। तो हम लोग तो फिर आर ही फॉलो करते हैं। एनीवेज, सेंटर ऑफ ए ग्रुप की डेफिनेशन दे रहा हूं कि सेंटर किसी ग्रुप का क्या होता है। मान लो जी कोई ग्रुप है, लेट जी बी ए ग्रुप, लेट जी बी ए ग्रुप, ठीक है। देन सेंटर ऑफ द ग्रुप इज डिफाइंड एज जेड जी, जेड लिखेंगे और ये जी लिखेंगे। जेड जी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? ग्रुप के वो एलिमेंट्स ए बिलोंगिंग टू जी सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ए फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी। ये आपके पास सेंटर होता है। अच्छा, सेंटर का नोटेशन में जेड जी यूज करते हैं। जेड का मतलब होता है जेंट्रम, जेंट्रम जो शायद जर्मन लैंग्वेज है, उसके अंदर सेंटर को जेंट्रम बोलते हैं। तो ये जेड वहां से उठाया गया है। सेंटर की स्पेलिंग में जो जेड यूज करते हैं वो इसलिए यूज करते हैं। अच्छा, जेड ये सिंगल वाला जेड यूज करना है आपको, जेड के ऊपर ये नहीं कर देना है, ये तो इंटीजर्स का नोटेशन है ना, तो जेड के ये वाला जेड यूज नहीं कर देना है। तो ये जेड जी आपके पास ये सेंटर ऑफ ए ग्रुप है, ठीक है। अच्छा जी, अब एक बात बताओ, एक बात तो क्लियर कट है, सेंटर के अंदर वो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप के वो एलिमेंट्स जो हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हो। ग्रुप के वो एलिमेंट्स जो हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हो, वो एलिमेंट्स आपके पास सेंटर में जाएंगे। तो एक बात बताओ बच्चों, आइडेंटिटी तो हमेशा जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ई एक्स इज इक्वल टू एक्स ई तो हमेशा आएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी। तो इसका मतलब सेंटर में आइडेंटिटी एलिमेंट तो आपके पास पक्का जाएगा ही जाएगा। एंड देयर फॉर आई कैन से सेंटर इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी। सेंटर में कोई और एलिमेंट जाए या ना जाए, लेकिन सेंटर के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट तो पक्का जाएगा, ठीक है जी। एक और कॉमन सेंस की बात कि ग्रुप अगर आपके पास अबिलियन है तो उसका सेंटर तो खुद के केवल आ जाएगा। जी इज अबिलियन, कोई ग्रुप अगर आपके पास अबिलियन है, इफ एंड ऑनली इफ जी इज इक्वल टू जेड जी, ठीक है। कॉमन सेंस, ग्रुप अबिलियन होगा तो हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा, तो सेंटर में सारे एलिमेंट आ जाएंगे, और सेंटर में सारे एलिमेंट आ जाएंगे तो ग्रुप आपके पास अबिलियन हो जाएगा, ठीक है जी। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात प्रूव कर लेते हैं कि जेड जी आपके पास एक जी का साधारण सेट नहीं है, एक सब ग्रुप है। कोई ग्रुप जी होगा, उसका सेंटर बनाओगे तो वो सेंटर आपके पास एक सब ग्रुप बनेगा। हम ये प्रूव करने वाले हैं। उसके बाद फिर मैं आपको सिमेट्रिक ग्रुप के और अल्टरनेटिंग ग्रुप के सेंटर्स निकलवाऊंगा। तो थ्योरम प्रूव कर रहे हैं पहले, क्या? जेड जी इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, जेड जी आपके पास जी का सब ग्रुप बनेगा। ठीक है जी, ले लो प्रूफ, सिंपल सा प्रूफ है।
सिंपल सा प्रूफ है, 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट लगा दूंगा या 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट भी लगा सकते हो, कोई सा भी लगा लो। चलो सबसे पहली बात तो ये कि आइडेंटिटी तो सेंटर में जाएगा ही जाएगा, ठीक है, तो नॉन एम्प्टी तो ये हो ही गया, ठीक है जी। अब मुझे इसे सब ग्रुप प्रूव करना है, तो मैं लगाऊंगा 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ द गैलियन। 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट मैं इसमें अप्लाई करूंगा। क्या करते हैं उसके लिए, जिस सबसेट को, नॉन एम्प्टी सबसेट को सब ग्रुप प्रूव करना है, उसके 2 एलिमेंट ले लो। लेट ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू जेड जी बी एनी एलिमेंट्स, बी एनी एलिमेंट्स। क्या टारगेट है मेरा, यहां लिख रहा हूं टारगेट। क्या टारगेट है, ए बी इनवर्स को दिखा दो, किस में, जेड जी में, या ए इनवर्स बी को दिखा दो, एक का इनवर्स दूसरा एज इट इज, उसको जेड जी में दिखाना होता है। तो ये मेरा टारगेट है, दिस इज माय टारगेट, ए बी इनवर्स मुझे जेड जी में दिखाना है। अब ए और बी तो सेंटर के एलिमेंट है, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सेंटर क्या आएगा, ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ए तो सबके साथ कम्यूट करेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी। सिमिलरली बी एक्स इज इक्वल टू एक्स बी फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी, ठीक है। ये 2 इक्वेशंस मेरे पास आ गई, इसको नंबर 1 डाल दो, इसको नंबर 2 डाल दो। अब मेरा टारगेट है ये ए बी इनवर्स लेके जाना है मुझे सेंटर में, तो उसके लिए मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा, मुझे प्रूव करना पड़ेगा ए बी इनवर्स इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स टाइम्स ए बी इनवर्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी। ये चीज अगर मैंने कर दी तो मेरे पास ए बी इनवर्स चला जाएगा जेड जी में, और ए बी इनवर्स अगर जेड जी में चला गया तो बन जाएगी बात। तो लेके चलो इसको, ए बी इनवर्स, बी इनवर्स कम्यूट कराना पड़ेगा एक्स के साथ, और फिर ए तो इससे कर जाएगा इक्वेशन से 1 से, बी इनवर्स आपको कम्यूट कराना पड़ेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, इक्वेशन 2 से पहले ही प्रिपेयर करके रख लेता हूँ, फिर उसको वहाँ पर यूज कर लेंगे। पता क्या करो, इक्वेशन 2 को आप लेफ्ट राइट दोनों तरफ बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया, बी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई, बी इनवर्स बी एक्स, और ये बी इनवर्स यहां भी कर दो, बी इनवर्स एक्स बी, और ये बी इनवर्स, ठीक है। अब क्या बन गया, बी इनवर्स बी तो आइडेंटिटी हो गया, क्या आ गया, एक्स बी इनवर्स, इसकी जरूरत पड़ेगी ना वहां पे, हाँ, इज इक्वल टू बी इनवर्स एक्स फॉर बी इनवर्स एक्स पावर में ये नीचे है, बी इनवर्स एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी। ये मेरे पास इक्वेशन 3 आ गई। छोड़ दो इसको, यहाँ पे स्लाइड ऐड कर देता हूँ, नहीं स्लाइड नहीं ऐड करता, इसी में लिख देता हूँ। ए बी इनवर्स एक्स है ना, तो लेके चलो, नाउ ये मेरे पास आ गया, मैं क्या लेके चला, ए बी इनवर्स इंटू एक्स लेके चला, ठीक है। एसोसिएटिविटी लगाई तो इसको ऐसे लिख दिया, ए और ब्रैकेट में बी इनवर्स एक्स। अब इक्वेशन 3 यूज कर दी, बी इनवर्स एक्स की वैल्यू वो रख दी, एक्स बी इनवर्स, तो क्या हो गया, ए एक्स बी इनवर्स, ए एक्स बी इनवर्स इक्वल टू है ये ए एक्स बी इनवर्स, फिर से लगा दिया एसोसिएटिविटी, ए एक्स को कर लिया एक ब्रैकेट में, बी इनवर्स हो गया, ए एक्स की वैल्यू फिर वहां से रख दी इक्वेशन 1 से, एक्स से कर दी, एक्स ए बी इनवर्स, फिर से लगा दिया एसोसिएटिविटी, एक्स टाइम्स ए बी इनवर्स, हो तो गया काम। एक्स एक आर्बिट्री एलिमेंट है जी का, तो बताओ क्या हो गया, ए बी इनवर्स एक्स के साथ कम्यूट कर गया, एक्स आर्बिट्री एलिमेंट है, तो ए बी इनवर्स सबके साथ कम्यूट कर गया, सबके साथ कम्यूट कर गया, तो ए बी इनवर्स आपका कहाँ चला गया, ए बी इनवर्स आपका जेड जी में चला गया, एंड देयर फॉर जेड जी इज ए सब ग्रुप, जेड जी आपके पास एक क्या बन गया, सब ग्रुप बन गया, ठीक है। तो जी अगर आपके पास कोई ग्रुप है तो जेड जी जो है वो आपके पास एक सब ग्रुप बनेगा। मैंने जेड जी के 2 एलिमेंट ए और बी लिए, और ए बी इनवर्स को मैंने जेड जी में ही शो कर दिया, तो जेड जी आपके पास एक सब ग्रुप बनेगा। अच्छा, एग्जाम्पल हम करके आ चुके हैं बच्चों, जेड एन अबिलियन ग्रुप था, यू एन अबिलियन ग्रुप था, और अब ये भी बताया मैंने अबिलियन ग्रुप अगर कोई है तो उसका सेंटर तो खुद उसके इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब जेड एन यू एन जो ग्रुप हमने करे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस भी करे हैं उनके ऊपर हमने, तो उनका सेंटर तो खुद के इक्वल आ जाएगा।
नॉन अबिलियन ग्रुप जब होता है ना तो उसका सेंटर फिर खुद के इक्वल नहीं आता, उसका सेंटर एक प्रॉपर सबसेट आएगा जी का। ठीक है, अब सुनो, अब मैं आप लोगों को सिमेट्रिक ग्रुप Sn है, देखो S1 जो ग्रुप है उसके अंदर तो एक ही एलिमेंट है आइडेंटिटी। ठीक है, S2 जो ग्रुप है उसमें दो ही एलिमेंट है I और 1 2, ये दोनों तो अबिलियन है, S1 भी अबिलियन है S2 भी अबिलियन है, तो इन दोनों का सेंटर तो खुद के इक्वल आ जाएगा। लेकिन बच्चों 3 और 3 के बाद के जो सिमेट्रिक ग्रुप है S3 और उसके बाद के जो सिमेट्रिक ग्रुप है वो आपके पास अबिलियन नहीं है, सॉरी अबिलियन तो है ही नहीं, उनके सेंटर में सिर्फ एक एलिमेंट आएगा I 1 2 1 3 2 3। मैं प्रूफ भी दूंगा इसका भी, एक बार पहले आपको वैसे बता दूं 1 3 2। ठीक है, इसका मुझे सेंटर निकालना है, सेंटर निकालना है, तो सेंटर में आइडेंटिटी एलिमेंट तो जाएगा ही जाएगा। अब देखो क्या 1 2 जाएगा सेंटर में? नहीं जाएगा, क्योंकि 1 2 मैं सिर्फ एक एलिमेंट जैसा दिखा दूंगा जो कि जिसके साथ 1 2 कम्यूट नहीं करता, ये रहा 1 3। ये मैंने आपको सिखाई रखा है कि 1 2 और 1 3 को आप जब करोगे प्रोडक्ट तो ये क्या आएगा 1 3 2 आएगा, और इसको उल्टा करोगे तो 1 3 1 2 तो ये क्या आएगा 1 2 3 आएगा। तो ये दोनों एलिमेंट कम्यूट नहीं कर रहे, तो ये दोनों ही नहीं जाएंगे सेंटर में। कोई एलिमेंट सेंटर में कब नहीं जाएगा? अगर ग्रुप के किसी एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिसके साथ वो कम्यूट नहीं कर रहा तो वो सेंटर में नहीं जाएगा, बल्कि वो दोनों ही नहीं जाएंगे। मान लो अल्फा बीटा इज नॉट इक्वल टू बीटा अल्फा आ गया, बाकी एलिमेंट्स जाए बाढ़ में, अल्फा बीटा इज नॉट इक्वल टू बीटा अल्फा आ गया, तो सेंटर में ना अल्फा जाएगा ना बीटा जाएगा, सेंटर में ना अल्फा जाएगा ना बीटा जाएगा। अब 1 2 1 3 कम्यूट नहीं करते तो सेंटर में कोई नहीं जाएगा, ना 1 2 जाएगा ना 1 3 जाएगा, सिमिलरली 2 3 भी नहीं जाएगा। आप 1 3 2 3 का प्रोडक्ट कर लो, अलग अलग आ जाएगा, उल्टा सीधा करोगे तो 1 2 और 1 2 3 को प्रोडक्ट कर लो, इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, अल्फा बीटा बीटा अल्फा अलग अलग आ जाएंगे। ऐसे ही 1 3 2 को 1 2 के साथ कर लेना, वो भी अलग अलग आ जाएंगे। हर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए, हर नॉन आइडेंटिटी परमुटेशन के लिए एक ऐसी परमुटेशन मिल जाएगी जिसके साथ वो कम्यूट नहीं करेगा, जिसके साथ वो कम्यूट नहीं करेगा। तो इसका मतलब कोई भी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट आपका सेंटर में नहीं जाएगा। तो S3 का जो सेंटर है उसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होगा आइडेंटिटी। सिमिलरली आगे S4 S5 Sn फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होगा। अब इसका मैं, ये तो चलो एक एग्जांपल हुआ, मैं इसका अब आपको प्रूफ देता हूं, इसका मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं। हम क्या प्रूव करने वाले हैं? हम ये प्रूव करने वाले हैं कि सेंटर ऑफ Sn में सिर्फ एक एलिमेंट होगा आइडेंटिटी फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ये मैं प्रूव करने वाला हूं कि सेंटर में सिर्फ एक एलिमेंट जाएगा। ठीक है, देखना कैसे प्रूव करूंगा। प्रूफ ये प्रूव करने वाला हूं कि सेंटर में सिर्फ एक एलिमेंट जाएगा आइडेंटिटी, कोई भी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट सेंटर में नहीं जाएगा। ठीक है, तो सपोज करो मैंने एक सिग्मा एलिमेंट पकड़ा, लेट सिग्मा नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी बी बिलोंगिंग टू Sn, बिलोंगिंग टू Sn बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट। ये एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट मैंने पकड़ा। अब देखना मैं क्या करूंगा, नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है आर्बिट्रेरी, मैं प्रूव कर दूंगा कि ये एलिमेंट सेंटर में नहीं जाएगा। और क्योंकि ये एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है पाई से अलग, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आइडेंटिटी से अलग कोई भी एलिमेंट फिर सेंटर में नहीं जाएगा। आर्बिट्रेरी पकड़ा है ना मैंने इसको, ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है, आर्बिट्रेरी है, मैं ये प्रूव कर दूंगा कि ये सेंटर में नहीं जाएगा। ये नहीं जाएगा तो कोई भी नहीं जाएगा नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट, तो सेंटर में सिर्फ एक एलिमेंट जाएगा फिर आइडेंटिटी। मैं ये प्रूव करने वाला हूं। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे Sn में से एक परमुटेशन लेके आनी पड़ेगी जो सिग्मा के साथ कम्यूट ना करे। सिर्फ एक परमुटेशन चाहिए मुझे जो इस सिग्मा के साथ कम्यूट ना करे, तो बस हो गया। सिग्मा सेंटर में नहीं जाएगा, सिग्मा था आर्बिट्रेरी एलिमेंट, तो कोई भी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट सेंटर में नहीं जाएगा। तो सेंटर में सिर्फ एक एलिमेंट जाएगा, कौन? आई तो जाएगी, आई तो जाएगी, आइडेंटिटी तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ आएगी बात यहां तक? नेहा समझ आई बात आपको यहां तक? बोल के बताना बेटा, क्या करने वाले हैं हम? सर हम प्रूव करने वाले
जी। तो हम प्रूव कैसे करेंगे कि हमने Sn से कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया है सिग्मा, हम्म। सिग्मा को हमने आर्बिट्रेरी लिया है, तो हम कोई एक और ऐसी परमुटेशन ले आएंगे जो सिग्मा के साथ कम्यूट नहीं करेगी। जी। अगर कम्यूट नहीं कर रही है तो इसका मतलब सिग्मा आर्बिट्रेरी था, वो किसी भी एलिमेंट के साथ कम्यूट नहीं करेगी। ना 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 ना, ये क्या बोल दिया, ये क्या बोल दिया? सर हमारा सिग्मा आर्बिट्रेरी एलिमेंट हम लेके चल रहे हैं, हाँ, हम एक ऐसी परमुटेशन देखेंगे जो कम्यूट नहीं करेगी। आपने आपने ये बोल दिया कि सिग्मा किसी के भी साथ कम्यूट नहीं करेगा, ये ना बोलो। एक एलिमेंट मिल गया जो किसी के साथ कम्यूट नहीं कर रहा। अरे नहीं, क्या बोल रहे हो तुम? एक ऐसी परमुटेशन एग्जिस्ट कर गई जो सिग्मा के साथ कम्यूट नहीं कर रही है, और हमारी डेफिनेशन कहती है कि फॉर ऑल के लिए कम्यूट करना चाहिए। हाँ, तो वो कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी वहां पे, फिर हम कह देंगे कि सिर्फ आइडेंटिटी ही जाएगा। यस। कविता, जो आप ये बोल रहे हो ना कि एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जो किसी के भी साथ कम्यूट नहीं कर रहा, ये ना बोलो। सिग्मा सिग्मा खुद के साथ तो कम्यूट करेगा, सिग्मा अपनी पावर के साथ भी कम्यूट करेगा। ये ना बोलो कि एक ऐसे एलिमेंट मिल गया जो किसी के भी साथ कम्यूट नहीं करेगा, ना जी ना। कोई भी एलिमेंट खुद के साथ तो कम्यूट करता ही है, अपनी पावर के साथ भी करता है। मुझे यह दिखाना है कि सिग्मा सेंटर में नहीं जाएगा, तो इसके लिए मैं एक एलिमेंट ऐसा ले आऊंगा जो कि सिग्मा के साथ कम्यूट नहीं कर रहा, बस हो गया काम। अब सिग्मा किस किस के साथ कम्यूट कर रहा है, मुझे क्या लेना देना इस बात से। एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसके साथ कि सिग्मा कम्यूट नहीं करता, तो सिग्मा सेंटर में नहीं जाएगा। यस सर। ये मतलब है, ये थोड़ी ना है कि सिग्मा किसी के भी साथ कम्यूट नहीं करेगा। सिग्मा खुद के साथ कम्यूट करेगा, सिग्मा अपनी हर पावर के साथ कम्यूट करेगा। और कोई 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 परमुटेशन ऐसी आ गई जो सिग्मा के साथ अगर डिसजॉइंट है, तो सिग्मा उसके साथ भी कम्यूट करेगा। समझे? हमें तो ये दिखाना है कि सिग्मा सेंटर में नहीं है, तो इसके लिए हमें ये प्रूव करना है कि एक एलिमेंट ऐसा लेके आना है हमको, किसी भी तरह से जुगाड़बाजी करके एक एलिमेंट ऐसा लेके आना है जो सिग्मा के साथ कम्यूट ना करे, या यूं कहो कि सिग्मा उसके साथ कम्यूट ना करे, एक ही बात है वो तो फिर सिग्मा सेंटर में नहीं जाएगा। अब सिग्मा किस किस के साथ कम्यूट करता है, मुझे क्या लेना देना इस बात से। इज इट ओके कविता? यस सर। सही है, ठीक है जी, लेके आता हूं एक एलिमेंट। देखना, अब तुम एक बात बताओ बच्चों, सिग्मा नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट तो सारे सिंबल्स को फिक्स करता है। आइडेंटिटी एलिमेंट तो ये होता है, एसएन में काम चल रहा है तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो ये होता है, सारे एलिमेंट्स को, सारे सिंबल्स को फिक्स करता है। अब तुम ये बताओ, अगर सिग्मा है और वो आइडेंटिटी से डिफरेंट है, तो तुम क्या समझते हो? तुम ये समझोगे इस बात से कि आइडेंटिटी से अगर डिफरेंट है तो कम से कम किसी एक सिंबल को सिग्मा जरूर मूव कर रहा होगा, कम से कम एक सिंबल को पक्का मूव करता होगा। सबको तो फिक्स नहीं करता होगा, सबको फिक्स हो सकता है, कुछ को फिक्स करे, लेकिन किसी ना किसी एक को जरूर मूव कर रहा होगा सिग्मा अगर नॉन आइडेंटिटी है तो। इज इट क्लियर? सिग्मा अगर नॉन आइडेंटिटी है तो किसी ना किसी एक सिंबल को जरूर मूव करता होगा। मतलब कोई एक ए ऐसा सिंबल को मैं ये मान लूंगा, कोई एक ऐसा ए मिलेगा जिसकी वैल्यू ए नहीं आएगी, कोई ना कोई एक ऐसा जरूर मिलेगा जिसकी वैल्यू ए नहीं आएगी, कोई और एलिमेंट आएगा सिग्मा बी मान लूंगा उसको, ऐसा जरूर होगा। नॉन आइडेंटिटी है तो किसी ना किसी एक सिंबल को सिग्मा जरूर मूव करेगा, यानी कि फिक्स नहीं करेगा किसी एक को, कम से कम एक को। ठीक है, ये बात आई होप समझ आई होगी। देखना, अब लिखता हूं, हाँ जी। एज सिग्मा इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, एज सिग्मा इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, देयर एग्जिस्ट टू सिंबल्स ए एंड बी, दो सिंबल जरूर एग्जिस्ट करेंगे सच दैट ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड सिग्मा ए इज इक्वल टू बी। ये तो होगा जरूर, क्योंकि नॉन आइडेंटिटी है भाई, किसी ना किसी एक सिंबल को तो जरूर मूव करता होगा। तो मैंने ए मान लिया, ए की इमेज बी आ रही है,
एंड बी इज नॉट इक्वल टू ए, बी आपका ए से डिफरेंट है, इतना कह सकता हूं, मिलेगा जरूर, नॉन आइडेंटिटी है, ठीक है। अब सुनो, अब एक बात सुनो, n है मेरा 3 या 3 से बड़ा, n है मेरा 3 या 3 से बड़ा, अभी तक 2 सिंबल मैं अपनी कंस्ट्रक्शन में यूज कर चुका हूं, लेकिन सिंबल तो कम से कम 3 है, 3 4 5 10 20 कितने भी हो सकते हैं, 3 तो है ही मिनिमम, तो कोई ना कोई एक सिंबल और मिलेगा जो इन दोनों से डिफरेंट होगा, ठीक है ना। एज n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 देयर एग्जिस्ट ए सिंबल, देयर एग्जिस्ट ए सिंबल c, है ना, सच दैट c इज डिफरेंट फ्रॉम a एंड c इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम b। c आपका a से भी अलग है और b से भी अलग है, जरूर मिलेगा हमको, पक्का मिलेगा। अब पता क्या जुगाड़बाजी करो, इसकी इमेज b है ना, और एक नया सिंबल c आ गया, तो वैसे तो बहुत सारी बन सकती है, लेकिन मुझे तो एक बनानी है, मुझे तो एक परमुटेशन बनानी है ना, तो मैंने ले लिया, टेक लेट कर लिया, लेट ईटा इज इक्वल टू बी सी, ये ले लिया जी, ये ईटा ले लिया मैंने, और मैं दिखाऊंगा कि सिग्मा इस ईटा के साथ कम्यूट नहीं करता, बस मेरा काम खत्म हो जाएगा। ईटा क्या है, ट्रांसपोजिशन है, क्या ये ट्रांसपोजिशन एसएन में होगा, क्यों नहीं होगा, एसएन के अंदर तो सारे के सारे परमुटेशंस हैं, ये ले लिया, एंड आई विल प्रूव कि सिग्मा इस ईटा के साथ कम्यूट नहीं करेगा, यानी कि मुझे ये दिखाना है कि सिग्मा ईटा इज नॉट इक्वल टू ईटा सिग्मा, ये शो करना है। अब एक बात बताओ बच्चों, सिग्मा ईटा मैपिंग ही तो है ना, परमुटेशन एक मैपिंग ही तो होती है, 1 1 on 2 मैपिंग होती है, 1 1 on 2 फंक्शन को ही परमुटेशन कहते हैं। इस बात को एक सेकंड के लिए तुम छोड़ दो, मैं आपको एक दूसरी स्लाइड ऐड करता हूं, मैं आपसे ये पूछता हूं कि मान लो 2 फंक्शंस हैं और वो दोनों फंक्शन इक्वल नहीं है, डोमेन दोनों का सेम है, जो भी डोमेन है, 2 फंक्शंस हैं f और g, दोनों का डोमेन है s से s इस तरह से है, और आप कह रहे हो कि 2 फंक्शंस इक्वल नहीं है, क्या मतलब होता है इस बात का? इफ 2 फंक्शंस आर नॉट इक्वल देन व्हाट इट मींस, कब कहोगे कि 2 फंक्शन इक्वल नहीं है, बताएगा कोई बच्चा? सर एक एलिमेंट ऐसा होगा जिस पे ये इमेज अलग अलग देते हो। जी शाबाश, डोमेन में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा, देयर एग्जिस्ट ए बिलोंगिंग टू द डोमेन एस सच दैट इस एलिमेंट के लिए दोनों फंक्शंस अलग अलग इमेज दे रहे हैं, बस सिर्फ एक एलिमेंट आपका ऐसा दिखा दो, 2 फंक्शंस हैं, अगर डोमेन का एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जिस पर दोनों अलग अलग वैल्यू दे रहे हैं, बाकियों के लिए बेशक वैल्यू सेम देते हो, कितनों के लिए सेम देते हैं नहीं देते हैं मुझे मतलब नहीं है, एक एलिमेंट आप ऐसा दिखा दो जिसके ऊपर दोनों अलग अलग इमेज दे रहे हैं, तो दैट्स ऑल, फंक्शंस आर नॉट इक्वल, ठीक है ना। गया मैं पिछली स्लाइड पे गया, मुझे शो करना है कि सिग्मा ईटा इज नॉट इक्वल टू ईटा सिग्मा, तो मैं एक एलिमेंट ऐसा दिखा दूंगा जिसके लिए सिग्मा ईटा का आंसर अलग आएगा, ईटा सिग्मा का आंसर अलग आएगा, एक ही एलिमेंट दिखाना मेरे लिए बहुत है, ठीक है। उस एलिमेंट को मैं ए दिखा दूंगा, मैंने वही सेटिंग कर रखी है ना। देखो अब देखो, ये बात मेरे ख्याल से समझ आई होगी, हाँ जी। नाउ मैं निकालता हूं, मैंने निकाला जी सिग्मा ईटा ऑफ ए निकालता हूं, ए क्या होगा, सिग्मा ऑफ ईटा ए, कंपोजिशन होता है ना, ये बता रखा है मैंने आपको, सिग्मा ऑफ, अब ईटा ए कितना है, ये रहा ईटा, तो ईटा में तो ए फिक्स है, ईटा तो सिर्फ बी की इमेज सी और सी की इमेज बी, बाकी सारे सिंबल्स तो ईटा में तो फिक्स है, तो ईटा ए तो आपके पास ए आएगा, तो ये आ गया जी ए, ठीक है। अब सिग्मा ए तो ये रहा, सिग्मा ए आपके पास बी आ गया, ओके। अब तुम ऐसा करो, ईटा सिग्मा ऑफ ए निकालो, ईटा सिग्मा ऑफ ए जब तुम निकालने जाओगे तो ईटा ऑफ सिग्मा ए, ठीक है। सिग्मा ए क्या है, ये रहा, सिग्मा ए तो आपका बी है तो लिख दो ईटा ऑफ बी। अब ईटा में जाके बी की इमेज देखो, ये रहा ईटा तो एक ट्रांसपोजिशन है, इसमें बी की इमेज क्या है, इसमें बी की इमेज सी है, और ये दोनों एलिमेंट अलग अलग हैं, बी इज नॉट इक्वल टू सी, बी आपका सी से तो डिफरेंट है, ए से भी डिफरेंट है, तो बताओ क्या हो गया, ईटा सिग्मा ने तो ए की इमेज बी दी है, सिग्मा ईटा ने तो ए की इमेज बी दी है, और ईटा सिग्मा ने ए की इमेज सी दी है, तो एक एलिमेंट की इमेज अगर ये दोनों मैपिंग डिफरेंट दे रही हैं, बाकी किसके लिए सेम दे रही है किसके लिए नहीं दे रही है मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है,
एक एलिमेंट के लिए इन दोनों ने डिफरेंट आंसर दे दिया, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि सिग्मा ईटा इज नॉट इक्वल टू ईटा सिग्मा। मेरा हो गया काम। मैंने एक ऐसी परमुटेशन दिखा दी जिसके साथ सिग्मा कम्यूट नहीं करता, बाकियों के किसके साथ कम्यूट करता है किसके साथ नहीं करता मुझे क्या मतलब, एक शो कर दी मैंने, तो सिग्मा इसका मतलब सेंटर में नहीं जाएगा। स्लाइड ऐड करूं, चलो स्लाइड ऐड कर देता हूं। सिग्मा, दिस इंप्लाइज सिग्मा आपका सेंटर में नहीं जाएगा। लेकिन अब एक बात बताओ, सिग्मा था क्या? सिग्मा तो एक आर्बिट्रेरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट था, तो कोई भी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट सेंटर में नहीं जाएगा। इसका मतलब सेंटर में सिर्फ एक एलिमेंट जाएगा, कौन? आइडेंटिटी। सेंटर ऑफ एस एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। ठीक है, बोल के बताओ बच्चों। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि सेंटर जो आएगा ना एस एन का, वो आइडेंटिटी आएगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3। नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट लिया, आर्बिट्रेरी लिया, और उस एलिमेंट सिग्मा के लिए एक ईटा शो कर दिया जिसके साथ वो कम्यूट नहीं करता। बाकी किसके साथ कम्यूट करता है किसके साथ नहीं करता है मुझे कोई मतलब नहीं है। मैंने एक एलिमेंट ऐसा शो कर दिया जिसके साथ कि वो कम्यूट नहीं कर रहा, तो वो एलिमेंट मेरा सेंटर में नहीं जाएगा। लेकिन वो एलिमेंट तो आर्बिट्रेरी एलिमेंट था, तो सेंटर में कोई भी नहीं जाएगा आइडेंटिटी को छोड़ के, तो सेंटर आपके पास आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। ओके, ठीक है जी। एक और कर रहा हूं, अल्टरनेटिंग ग्रुप का सेंटर। अल्टरनेटिंग ग्रुप में क्या होता है बच्चों, A1 तो चलो आइडेंटिटी हो जाएगा, A2 में भी 2 एलिमेंट आएंगे, आइडेंटिटी आएगा, A3 में 3 एलिमेंट आएंगे, क्या क्या I 1 2 3 और क्या 1 3 2, A3 में ये 3 एलिमेंट आएंगे। ठीक है, क्या होगा ये तो कम्यूटेटिव है, अबिलियन ग्रुप है, 3 ऑर्डर का ग्रुप है, अबिलियन है, तो इसका सेंटर तो खुद के इक्वल आ जाएगा, इसका सेंटर भी खुद के इक्वल आ जाएगा। लेकिन 4 और 4 के बाद के जो अल्टरनेटिंग ग्रुप है उनके सेंटर में भी सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा। जैसे A4 जानते हो ना तुम, A4 के एलिमेंट क्या होते हैं? A4 के अंदर एक तो आइडेंटिटी होता है, 8 3 साइकिल होती है। A4 में आइडेंटिटी 8 एलिमेंट आपके पास 3 साइकिल्स हैं, 1 3 2 1 2 3 1 2 4 1 3 2 1 3 4 1 4 2 1 4 3, फिर 2 3 4 2 4 3, फिर आपके पास ये A4 है। पहले मैं आपको थोड़ा सा यूं बताऊं कि जो ये A4 के जो एलिमेंट्स है ना, हम ये प्रूव करेंगे कि सेंटर में, इसके सेंटर, जब तुम इसका सेंटर निकालने जाओगे ना, तो सेंटर निकालने जाओगे तो उसके अंदर आइडेंटिटी तो जाएगा ही जाएगा। अब देखो 1 2 3 की बारी आएगी, तो 1 2 3 को मैं इस 1 2 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको अल्फा इसको बीटा मान लूंगा, अल्फा बीटा और बीटा अल्फा कैलकुलेट करेंगे, अलग अलग आंसर आ जाएगा। तो सेंटर में ना तो ये जाएगा ना ये जाएगा, दोनों कट जाएंगे। ऐसे फिर आगे जाऊंगा, ऐसे फिर आगे मतलब हर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए मैं एक एलिमेंट ऐसा दिखा दूंगा जिसके साथ वो कम्यूट नहीं करता, और कोई एलिमेंट अगर एक भी एलिमेंट के साथ कम्यूट ना करे ना तो वो सेंटर में जाने का हकदार नहीं है। समझ गए? ये तो हुआ आपको न्यूमेरिकली सोचने का तरीका, लेकिन मैं तो इसका आपको टेक्निकल प्रूफ देता हूं, मैथमेटिकल प्रूफ देता हूं। लो जी ले लो, क्या प्रूव करने वाले हैं हम? ये प्रूव करने वाले हैं कि जो सेंटर आएगा ना किसका, अल्टरनेटिंग ग्रुप AN का, वो क्या आएगा, वो आपके पास आइडेंटिटी आएगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। ये प्रूव करने वाले हैं। 3 तक तो वो सेम ही आ जाता है, A1 A2 A3 वो तो अबिलियन है। तो 4 और 4 के बाद जो अल्टरनेटिंग ग्रुप है वो उनके सेंटर में सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, कौन आएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, और कोई एलिमेंट सेंटर में नहीं जाएगा। ले लो प्रूफ, प्रूफ वही कहानी चलाऊंगा अब की बार भी। क्या लूंगा? मैं एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेकर चलूंगा, नॉन आइडेंटिटी मैंने ले लिया। लेट एक एलिमेंट है, आइडेंटिटी से डिफरेंट है, किसका एलिमेंट है? AN का, बिलोंगिंग टू AN BN आर्बिट्रेरी एलिमेंट। ये एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट में लेकर के चला, और मैं शो करूंगा कि ये सेंटर में नहीं जाएगा। अब ये नहीं जाएगा तो फिर कोई भी नहीं जाएगा, नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि एलिमेंट आपका ये आर्बिट्रेरी है।
ये टारगेट है मेरा। तो ये सेंटर में नहीं जाएगा सिग्मा, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे फिर वही बात है, एक ईटा लेके आऊंगा जिसके साथ कि ये कम्यूट नहीं करेगा, वही जुगाड़बाजी करके बना दूंगा। बस एक ईटा अगर मैं ऐसा ले आया तो ये सिग्मा सेंटर में नहीं जा सकता, ईटा के साथ कम्यूट नहीं कर रहा, बाकी किसी के साथ कम्यूट करता हो ना करता हो मुझे मतलब नहीं है, एक के साथ कम्यूट नहीं कर रहा तो सेंटर में नहीं जाएगा। ठीक है, तो तुम एक बात सुनो, सिग्मा एलिमेंट है, ए एन का एलिमेंट है, एन 4 या 4 से बड़ा है। पहली बात तो वही, क्योंकि सिग्मा नॉन आइडेंटिटी है, तो वही बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, एज सिग्मा इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी देयर एग्जिस्ट टू सिंबल्स, देयर एग्जिस्ट टू सिंबल्स ए एंड बी सच दैट ए और बी डिफरेंट है एंड सिग्मा ए इज इक्वल टू बी। मतलब कम से कम किसी एक सिंबल को ये मूव कर रहा है, क्योंकि नॉन आइडेंटिटी है ना, नॉन आइडेंटिटी परमुटेशन है, तो किसी ना किसी एक सिंबल को तो पक्का मूव करेगा। तो मान लिया ए को मूव करके बी पे ले जाता है, ए की इमेज भी देता है, ए और बी डिफरेंट है। अब ऐसा करो, ईटा बनाना है ना, अब वो पिछले वाला ईटा तो काम नहीं करेगा ना, आपको सिर्फ वही ले लो ना ईटा, वही प्रूफ यहाँ भी चल पड़ेगा। कैसे चल पड़ेगा, ये जो अगर आप मान लो कोई बच्चा गलती ये कर दे, सर पिछले वाला ईटा ले लो, उसके साथ तो ये सिग्मा कम्यूट करता ही नहीं है। हाँ नहीं करता कम्यूट, लेकिन जो ये ईटा है ये क्या इवन परमुटेशन है, ये ए एन का एलिमेंट तो है ही नहीं, क्योंकि ये तो आपके पास ट्रांसपोजिशन है, ये तो ऑड परमुटेशन है, आपको एलिमेंट ए एन में दिखाना है। तो ये वाली मिस्टेक ना कर देना यहाँ पे कि सर जैसे पहले आपने ईटा लिया था वही ईटा ले लो, सिग्मा उस ईटा के साथ कम्यूट नहीं करेगा। हाँ नहीं करेगा, मैं मानता हूँ, सिग्मा इस ईटा के साथ कम्यूट नहीं करेगा, लेकिन ये ईटा अल्टरनेटिंग ग्रुप ए एन का एलिमेंट थोड़ी ना है, ये तो एस एन का एलिमेंट है, ये तो एस एन का एलिमेंट है, ये तो ऑड परमुटेशन है, ये ईटा तो ऑड परमुटेशन है। मुझे तो इवन परमुटेशन दिखानी है, 3 साइकिल बनाऊंगा, 3 साइकिल बनाऊंगा। सिग्मा ए बी है ना, बी सी डी 2 सिंबल हाँ मिल जाएंगे। एन आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 4 चल रहा है ना, हाँ जी, एज एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 2 सिंबल्स। 2 सिंबल तो यहाँ यूज कर लिए मैंने, ए और बी, कम से कम 2 सिंबल और होंगे क्योंकि 4 या 4 से ज़्यादा सिंबल है। देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 2 सिंबल्स, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 2 different symbols C and D, at least 2 symbols C, D which are different from A and B, है ना, मतलब चारों अलग अलग हैं, which are C और D भी अलग अलग हैं। there exist at least 2 distinct symbol भी लिख सकते हो यहाँ पे, distinct symbols C and D which are different from ए एंड बी, जो कि ए और बी तो पहले ही डिफरेंट थे, डिफरेंट फ्रॉम ए एंड बी, ए एंड बी। ठीक है, दैट इज मैं कह सकता हूं ए बी सी डी चारों अलग अलग सिंबल हैं, चारों अलग अलग हैं, कोई इक्वल नहीं है चारों में से कोई भी 2 इक्वल नहीं है। ठीक है, अब तुम ऐसा करो, लेट ईटा बनाओ, ईटा अब की बार तुम ये बनाओ 3 साइकिल बी सी डी, ये 3 साइकिल बनाओ। सबसे पहली बात, क्या ये ए एन में जाएगा? बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि ये 3 साइकिल है, 3 साइकिल है तो इवन परमुटेशन है, इवन परमुटेशन है तो ये ए एन में जाएगा ही जाएगा, पक्का जाएगा। ठीक है, इसको दिखा दूंगा ईटा को, इस ईटा की पूंछ थोड़ी लंबी होगी, काट देता हूँ थोड़ी सी। ठीक है, ये ईटा है, इस ईटा को मैं दिखा दूंगा कि सिग्मा इस ईटा के साथ कम्यूट नहीं करेगा। तो वही बात, नाउ सिग्मा ईटा निकालो आप, सिग्मा ईटा ऑफ ए निकालो। ठीक है जी, तो दिस इज सिग्मा ऑफ ईटा ए। अब ए में बताना बच्चों, ईटा में बताना ए की क्या इमेज है, ए तो फिक्स है, ए तो है ही नहीं ईटा में, तो ए की इमेज तो ए ही आएगी, सिग्मा ए आ गया, और सिग्मा ए हो रहा क्या था, बी था। एंड अब क्या करोगे, अब तुम ईटा सिग्मा ए निकालोगे, ईटा सिग्मा ए निकालोगे तो ईटा ऑफ सिग्मा ए। ठीक है, अब बताओ जरा सिग्मा ए कितना है,
सिग्मा ए तो बी है, तो ईटा बी। अब इसमें ईटा में जाओ, ईटा में बी की इमेज क्या है, ईटा में तो बी की इमेज सी है। हो गया, सिग्मा ईटा ए को बी पे भेज रहा है, ईटा सिग्मा ए को सी पे भेज रहा है। तो इसका क्या मतलब निकला, इसका मतलब ये निकला सिग्मा ईटा इज नॉट इक्वल टू ईटा सिग्मा। इसका क्या मतलब निकला कि सिग्मा सेंटर में नहीं गया, सेंटर ऑफ ए एन में नहीं गया। सिग्मा क्या था, एक सिग्मा आपके पास एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट था और नॉन आइडेंटिटी, तो सिग्मा सेंटर में नहीं गया, तो कोई भी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट सेंटर में नहीं जाएगा। इसका मतलब सेंटर के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, कौन आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, सेंटर में सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, कौन, आइडेंटिटी एलिमेंट। आई होप ये प्रूफ दोनों समझ आए होंगे सबको। कोई डाउट है किसी बच्चे को, बोल के बता दो जरा, इज देयर एनी डाउट?